साहिब जी खूब 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 तेरो नाम झूठ 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 धुनी गुमा नगज तेरे बंदे दीदारे अपार नाम बिना सब दुनिया शार गुर सभा एव न पाइया ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिलै जा मन रहे हदूर हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर से आने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा राजान राज पांडान पाण देवान देव उपमा महान चवर छतर तख्त दे मालक दोहां जहानां दे वाली जगत तारक जगत रखियक सबना दियां झोलियां भरन वाले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की हजूरी अंदर दर्शन कर रहे सत्संगी जनों बहुत ही धनता दे पात्र हो। सतगुरु जी की गोद का आनंद मान रहे हो। आप जी ने हुणे ही 10 तो पहला गुरु घर दे रागी सिंघां पासों मनोहर बाणी आसा की वार दे नाल सांझ पाई। हुण समा होया है चल रही लड़ीवार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विचार दा। आओ विचारां शुरू करन तो पहला बख्शो दास नूं आसीस झुकाओ सतगुरु जी नूं शीस गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नाल हुणे ही मंगला चरण के रूप में पंक्ति सांझी की गुरसभा एव ना पाइए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिलै जा मन रहे हदूर। हुण आपां सारे ही सतगुरु जी नूं पाउण वास्ते आए, आपां सारे ही सतगुरु जी पासों खुशियां लैण वास्ते आए, आपां सारे ही सतगुरु जी पासों दातां लैण आए हैं। पर वो मिलणगियां किदां? सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने गुरसभा एव ना पाइए। सतगुरु जी कह लगे जे दरबार अंदर आ गए, जे संगत अंदर सज गए ते चाहुने मेरिया भी झोलियां भरा चाण, चाहुने मेरे भी दुख दूर होण ते दरबार विच बह के फिर जेड़ा ये तेरा चित्त है, ये तेरा मन है, जो ये तेरी लेवे फिर सतगुरु जी के चरणों में लाउणी पएगी।
गुरसभा एव ना पाइए, ना नेड़े ना दूर। सतगुरु जी कह लगे किते तू दरबार हाल अंदर बैठिया होया, किते तू सतगुरु जी के दर्शन करदे होया सतगुरु जी तो किते कोहा दूर तां नहीं। तेरिया अखां तां सतगुरु जी के दर्शन कर रही, तेरी रसना तां वाहेगुरु वाहेगुरु जप रही है, तेरे कन तां सतगुरु जी के शब्द सुन रहे ने, पर तेरा मन किथे लगा, तेरा चित किथे है, तेरा ध्यान किथे है। जो तेरा मन, तेरा चित, तेरिया अखां, तेरा शरीर जदों इस गुरु के शब्द विच हाजिर नहीं, उदों तक गल नहीं बननी। नानक सतगुरु तां मिले, कहन लगे वो सतगुरु तां मिलदा है, वो सतगुरु झोलियां तां भरदा है, वो सतगुरु तेरे दुख तां कटदा है जां मन रहे हदूर। एक वो सज्जन है जेड़ा सतगुरु जी के दर्शन करदे होया, सतगुरु जी के पास बैठे होया अनेका वार इधर उधर मथे टेक के फिर भी सतगुरु जी तो दूर है। एक वो सज्जन है जेड़ा भावें सतगुरु जी के दर्शन नहीं कर रहा, भावें सतगुरु जी नूं अपनी अखां दे नाल नहीं वेख पा रहा, भावें एक कीर्तन कथा की आवाज उहदी कन्नां विच नहीं पै रही, पर मन अंदर सतगुरु जी की विचार चल रही है। मन अंदर सतगुरु जी का भौ चलता है, सतगुरु जी के भौ विच अपना जीवन बतीत कर रहा है, सतगुरु जी के भै विच अपनी जिंदगी कट रहा है, अपना पल पल सतगुरु जी की याद विच बिता रहा है। तो सतगुरु जी कहन लगे फिर उन्हां दीयां झोलियां भरदियां। फिर वो सज्जन दूर हुंदियां होया भी अपने मुर्शद दे नेड़े ने, दूर हुंदियां होया भी अपने सतगुरु जी दे पास। पावन वार चल रही है, गौड़ी की वार। आप जी ने हुणे ही भाई सुविंदर सिंह जी की रसना तो पावन सतगुरां दे बोल सरवण कीते। ये जो पावन बोल ने एक एक इतिहासिक घटना के नाल सांझ पाउंदे। एक इतिहासिक घटना इस बोलों के नाल जुड़ी है। धन गुरु रामदास जी फरमाउंदे ने, मल जूई भरिया नीला काला खितोलड़ा, तिन वे मुख वे मुखे नो पाया। धन गुरु अमरदास पातशाह गोइंदवाल की धरती ते जांदे ने, संगतां दर्शन कर रही, जिथे सतगुरु जी दर्शन दे रहे ने, संगतां दर्शन कर रही, उत्थे सतगुरु जी के विरोधी भी बड़े। उत्थे एक तपा रहिंदा है, वो संगतां नूं भड़काउंदा है भी ये जो गल कहिंदे ने ये सच्ची नहीं, ये जो उपदेश दिंदे ने ये सच्चे नहीं। तपे ने उस इलाके दे लोग इकट्ठे शुरू कर दिते जिन्हां दे सरकारे दरबारे चंगी पहुंच सी, जिन्हां दी बादशाह कोल होके सुनदा से। तपे ने वो लोग इकट्ठे शुरू करन दिते भी मैं भी इन्हां दे विरुद्ध बंदे खड़े करां, मैं भी दरबार विच इन्हां दी चुगली लावां ते अकबर खुश होके मैनूं इनाम देवे, मेरी भी दरबार विच सुनी जावे। जदों तपे ने उस इलाके दे बंदे इकट्ठे शुरू कर दिते, उन्हां विचों एक मरवाहा खतरी अगे आया।
ਉਹ ਜੋ ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਗਲੀ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਪੇ ਨੇ, ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੋਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਪੇ ਹੋਰ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਤੋਲੜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਜੂਆਂ ਨਾ ਭਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵੇਮੁਖੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਮੁਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮਹਿ ਗੂੰ ਪੜ ਸਕਵੀ ਮਲ ਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ, ਹੋਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜੋ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਵੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਵੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਗਈ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਵੇਮੁਖ ਸਣੇ ਨਫਰੇ ਪੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਫਾਹਾ ਹੋਏ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਪੇ ਦਾ, ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਹੈ,
जिन्हां ने सतगुरु जी का उपदेश मन्निया है, फिर सतगुरु जी सदा उहदे नाल खलोंदे आ। सतगुरु जी सदा उहदियां झोलियां भरदे ने। भाई सैदा होया है, बहुत गरीबड़ा है, घर विच बड़ी गरीबी है। तलाब विच बेड़ी चलाउण दा काम करदा है। एक जगह तो यात्री विच बिठाउंदा है ते दूजे किनारे ते तारदा। इहदी बेड़ी विच सिख भी बहिंदे आ, इहदी बेड़ी विच वो भी बहिंदे आ जिहड़े सतगुरु जी दे दर्शन करन वास्ते जांदे आ। इहदी बेड़ी विच गुरु के सिख भी बहिंदे ने जो बाणी पढ़दे आ। इहदी बेड़ी विच वो भी बहिंदे आ ਜਿਹੜੇ रोजाना सतगुरु जी दर्शन करन जाते ने, ते जदों वापस आउंदे ने फिर बेड़ी विच आपस विच गल्लां करदे आ। अज सतगुरु जी ने आ उपदेश दिते ने, अज सतगुरु जी ने मैनू आ गल कही है। जदों भाई सैदा ये गल्लां सुनदा है, उहदे मन विच भी चाह उठदा है। हुण सानू कोई दुख लगा होवे, साडे घर गरीबी होवे, असी किसी की गल सुन ले भी उत्थे बंदा ये उपदेश दिंदा है, मेरा तो काम बड़ा सवर है, एक ना एक सैकंड उस बंदे का ध्यान जरूर जाता भी यार मैं भी क्यों ना जावां, मैं भी वो बंदे दे दर्शन करा, मैं भी उसकी गल सुना तो मेरा भी भला हो जाए, मेरी भी गरीबी कट्टी जाए, मेरे घर विच भी सुख आ जान, मेरे बच्चे भी चंगी रोटी खाण। जदों सैदे ने वो गुरु के सिखां दीयां गल्लां सुनियां, केवल ये नहीं भी इक्को दिन गल सुनी है, रोजाना ये गल्लां सुनदा है। रोजाना उहदे मन विच चाह उठदा है भी सैदिया तू भी किसी दिन टाइम कढ ते ऐसे गुरु दे दर्शन करके आ भी जो ऐसियां इन्हां नूं चंगियां गल्लां सिखाउंदा है, जो ऐसियां इन्हां दीयां झोलियां भरदा है। रोजाना की तरह सैदा सवेरे उठदा है, बेड़ी विच बहिंदा है, सिख विच आके बहिंदे ने, चप्पू मारना स्टार्ट करदा है, चप्पू चलाउणा चालू करदा है। सिख आपस विच गल्लां करदे करदे शब्द शुरू कर लेंदे, सतगुरु जी की बाणी पढ़ते जाते ने। बाणी पढ़द्या विच पंक्ति आ गई, हों तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कवगल लावेंगे। हों तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे कवगल लावेंगे। होर कोई शब्द की पंक्ति चेते न रही, पर यह पंक्ति इनू चेते रह गई। नाल पंक्ति दड़ाउंदा रहा, दूजा किनारा आ गया। जदों सिख विचों उतरन लगे, इन्हें सिखां नूं बेनती की भी तुसीं आ शब्द पढ़िया है, आ विच पंक्ति पढ़ी है, इहदा अर्थ की है। सिखा ने भी कह दिता यह पंक्ति का अर्थ है भी जिन्हों ने भी एक मन एक चित होकर सतगुरु जी नूं ध्याया है, सतगुरु जी जरूर उन्होंने दर्शन देंदे आ, सतगुरु जी जरूर उन्होंने अपनी गलवड़कड़ी विच लेंदे आ, जरूर उहदियां झोलियां भरदे ने। सैदे नूं भी लगा भी मैं भी ये पंक्ति दड़ावां, मेरी भी गरीबी कट्टी जावे, मैनूं भी सुख मिल जाण। रोजाना की तरह अज शामां नूं घर गया, घर अंदर सारे परिवार ने प्रसादा छकिया, सारा परिवार सौण लगा, पर अज सैदा जेड़े मंजे ते सौंदा सी अज सुता ना, चौंकड़ा मार के बह गया ते जेड़ी पंक्ति इनू चेती सी सारी रात दड़ाउंदा रहा। हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे कबगल लावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे कबगल लावेंगे। सैदे ने बड़े चाह दे नाल वो सारी रात पंक्ति दड़ाई। सवेरे जिस समय ये उठदा सी काम ते जाण वक्त इहदी अख लग गई, घरदियां ने आके उठाया। इहदी पत्नी कहन लगी की होया, अज काम ते नहीं जाना, अज इन्नी देर हो गई। ये छेती देने उठिया, तैयार होया ते जाके जदों
किनारे ते पहुंचदा है। अज जिहड़े होर बेड़ी चलाउण वाले ने इहदे साथी उत्थे खलोते। जदों जाके अपने मित्रां नूं मिलिया, एक कहण लगा, सैदिया की होया, अज साडे तो भी देर हो गई। सैदिया तू तां साडे तो पहलां आ जांदा सी, कहंदे घर अंदर गरीबी बड़ी है, पैसिਆਂ ਦੀ बड़ी लोड़ है, अज तू साडे तो भी लेट हो गया। सैदा अपने मित्रां नूं सारी गल दस्सण लगा भी कल कुछ सिख मिले से, विच पंक्ति गायन कर रहे से, मैनू पंक्ति चंगी लगी, मैं अर्थ पुछ लए, मैनू अर्थ चंगे लगे। कहन लगा सारी रात मैं वो पंक्ति दड़ांदा रहा। कहन लगा मैं तां देरी नाल आया है। तो जदों उन्हें ये गल दसी तो सारे मित्र हसन लग पे। दोस्तां मित्रां दा सुभाव हुंदा ना भी एक गल दसे भावें ओहदी चंगी भी होई फिर भी हसणगे। सारे मित्र हसन लग पे। कहन लगे सैदिया तेनू लगदा है भी धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह तेनू दर्शन देणगे? सैदिया तेनू लगदा है सतगुरु जी तेरियां झोलियां भरनगे? सैदिया अपने पैरों वाल झाती मार के वेख, तू पैरों में जोड़ा किदन दा पाया है। दूजा कहन लगा सैदिया अपने चोले वाल झाती मार के वेख, तेरा चोला किन्ना मैला है। सैदिया लोकी कपड़े पाउंदे, लोकां दे कपड़े फट जांदे आ, फटियां उत्ते टाकी ला के सिउं दिंदे आ। सैदिया तेरा चोला इन्ना पुराना है, तू टाकियां उत्ते टाकियां लाइयां ने। जदों सारे मित्रां ने मजाक उड़ाया ना, तो भाई सैदा अपनी बेड़ी लैके दूजे किनारे वाल आ गए। हुणे अजे बेड़ी विच बैठा ही है, ते इनू इहदे मित्रां दी गल चेते आ रही दिमाग विच भी मित्र तां सही कहंदे, सैदिया तैनूं याद भी नहीं पैरां विच जोड़ा किदन दा पाया। सैदिया तैनूं याद भी नहीं तू आ कपड़े किदन दे चेंज कीते आ। सैदिया मित्र सही कहंदे ने, लोकां दे कपड़े फट जांदे, टाकियां उत्ते टाकियां लाइयां ने। अजे मन विच ये गल सोच ही रहा है, सामणों आवाज पैंदी भी सैदिया विच ही खलोता रहेगा कि बाहर भी आएगा। सैदे ने गल अनसुनी कर दी। इन्हें सोचा कोई यात्री जिन्हें दूजे पासे वाल जाना है। दोबारा आवाज आई भी सैदिया विच ही खलोता रहेगा कि बाहर भी आएगा। नजर चुक के वेखिए तो सामने धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह खलोते। बड़ा खुश होया, बड़ा मन विच चाह आया, बड़ा मन विच चाह आया। बेड़ी विचों उतरिया, दौड़ के गया, सतगुरु जी के चरणों नूं हथ ला के आशीर्वाद लैन लगा। जदों थल्ले नूं झुकिया, चरणों नूं हथ लान लगा, तो सतगुरु जी ने पैर पिछां खिच लए। जदों सतगुरु जी ने पैर पिछां खिचे, ते मन विच मित्रां दी गल आ गई जो इन्ने ताने सुन के आया भी सैदिया पैरों में जोड़ा नहीं पाया, कपड़े फटे ने, कपड़े मैले ने, सतगुरु जी ने तेनों दर्शन नहीं देने। ओही गल हुई भी पैरों नूं हथ ला के असीस लैन लगा, बख्शिशां लैन लगा, तो सतगुरु जी ने पैर पिछां खिच ले। सैदा रोन लगा, अखां विच अथरू आ गए। सतगुरु जी ने मोढियां तो फड़ के उठाया, गलवकड़ी विच लै लिया। कहन लगे सैदिया तेरी सारी रात लंघ गई पंक्ति दड़ाउंदे आ, हों तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे कब गल लावेंगे, हों तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। सैदिया तेरे मन अंदर चाह सी मेरे गल ना लगन दा, सैदिया मेरे पैरों नूं हथ क्यों ला रहे, आ मेरे गले ना लग जा। सतगुरु जी कहन लगे सैदिया सारी रात तू पंक्ति दड़ाउंदा रहा है, गलवकड़ी विच आउण दी पैरां नूं हथ ना ला, आ मेरी गलवकड़ी नाल लग जा। सैदा कहन लगे सतगुरु जी मेरे मित्र सही गल कहिंदे सी भी तेरा चोला मैला है, पैरों में जुत्ती नहीं पाई, सतगुरु जी ने दर्शन नहीं देने।
सतगुरु जी कहन लगे सैद्या भावें लोकी लख कहन भी तेरा पैरों में जुत्ती नहीं, तेरा चोला मैला है, भावें सैद्या तेरा चोला मैला हो सकता है पर तेरा मन बड़ा साफ, तेरे मन में किसी प्रति वैर नहीं, तेरे मन में किसी प्रति धोखा नहीं। ते संगत जी जिन्हां दा मन साफ है तो फिर सतगुरु जी सदा उन्हां दियां झोलियां भरदे आ, सदा हरेक मोड़ ते उन्हां दा साथ दिंदे। पर जो तक इस मन अंदर किसी प्रति वैर है, किसी प्रति विरोध है, किसी प्रति ईर्खा है, तो मता समझना फिर इन्ने जपजी साहब दे पाठ किए, इन्ने सुखमनी साहब दे पाठ किए, सब जीरो हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएगा। जब तक आप अपने नालदियां नाल वैर कमा रहे हैं, आप अपने नालदियां नाल झूठ कमा रहे हैं, तेरा मन पवित्र हो जाएगा इन्नी बाणी पढ़ के। तेरा मुख पवित्र हो जाएगा, पर यह जीवन सफलना किद्दां होएगा? इस भवजल सागर तो पार किद्दां लंघना है? हुण तो टेंशन लगियां ने, बच्चों को किद्दां स्टैंड करना है, बच्चों ने अगे जाके की करना है, अगे उन्हां दे बच्चों ने की करना है, पर बंदे दी घड़ी दा नहीं पता, पल दा नहीं पता, सैकंड दा नहीं पता भी मत्था वो टेक रहा, उन्हें टेक के उठना है कि नहीं, राती सुता है उन्हें सुते ने सवेरे उठना है कि नहीं, एक निवाला प्रशादे का मूँह विच पा लिया, दूजा पैना है कि नहीं, तो फिर किस गल का घमंड है, किस गल की होमे है मन अंदर? जे तेरे मन में यह घमंड है भी मेरे को पैसा वध है, लोगों को बड़ा पैसा है, तेरे मन अंदर यह घमंड है मैं बाणी बड़ी पढ़दा, संगतां होर बाणी बड़ी पढ़दियां ने, तेरे मन अंदर यह घमंड है भी मैं तो रोजाना गुरुद्वारे आउंदा, ते बड़ियां संगतां रोजाना आउंदियां ने, सफल तां होएगा जे सतगुरु जी की बाणी दे नाल जुड़िया, सफल तां होएगा जे सतगुरु जी के उपदेश नाल जुड़िया है। खांड खांड कहें जहवा ना स्वाद मीठो आवे, अगन अगन कहें सीत ना विनाश है, वैद वैद कहत रोग मिटत न काहू को, दर्ब दर्ब कह को दरबे ना विलास है, चंदन चंदन कह प्रगटे ना सुबास वास, चंद चंद कह उजियारो ना प्रगास है, तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत न रहत पावे, करनी प्रधान पान उदित प्रकाश। भाई गुरदास जी 435 नंबर कवित अंदर ये सानू समझाउणा करदे आ, जिस तरह जीव उतर अपनी जीव दे नाल जदों तू खंड खंड जपदा है, भावें तू जप रहा पर तेनों खंड का स्वाद नहीं आ रहा, वैद वैद कहत रोग मिटत न काहू को, जे तेरे शरीर नूं रोग लगा है तो तू डॉक्टर डॉक्टर कही जा रहे हैं, तो तेरा वो रोग तो नहीं दूर होना, डॉक्टर को जाना पैना है, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ दवाई खानी पैनी, दसिया परहेज लागू करना पैना, तां दुख दूर होएगा। दरब दरब कह को दरबे ना विलास है, सब दे मन अंदर चाहुना है भी मैनू पैसा चाहिए। भाई गुरदास जी कहन लगे जे रसना दे नाल पैसा पैसा करदा रहा, ਉਹਦੇ नाल ते तेरा बैंक बैलेंस वड्डा नहीं होएगा, कोई बिजनेस करना पएगा, कोई किरत करनी पएगी। इसे तरह अखीर विच उदाहरण दे के समझाउंदे ने, तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे, करनी प्रधान भान उदित प्रकाश है। अमृत वेले 5 बाणियां दा पाठ करदा है, आसा की वार दा कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, दिन अंदर 5-5 10-10 सुखमनी साहब दे पाठ, सहज पाठ, बहुत धनता दा पात्र है। पर सतगुरु जी कहन लगे करनी प्रधान भान उदित प्रकाश है। पढ़िया जपिया तेरा मुख पवित्र होएगा, पर जे बाणी अनुसार चलेगा तो तेरा जीवन फर्श तो अर्श तक जाएगा, तेरा जीवन होर उच्चे तो उच्चा हुंदा जाएगा। संगत जी एक बेनती, जदों दरबार हाल अंदर बैठिए ना, जेड़ी कथा कीर्तन सुनी जरूर
कुछ ना कुछ अपने पल्ले बन के लेके जाइए। ये ना हो भी इत्थे ही कथा सुन के, कीर्तन सुन के, शब्द दियां धुनां सुन के वाह वाह करके चले गए, पर पल्ले बन के कुछ नहीं लेके गए। कथा बहुत चंगी लगती है, जयकारे गजाते, पर नाल कुछ नहीं लेके गए। नहीं, जीवन तेरा तां ही सफल होएगा जे बाणी की पंक्ति दे नाल जुड़ेगा। भाई सैदा एक पंक्ति दे नाल जुड़िया, जदों झोलियां भरदियां ने ना, एक पाठ ना भरनी है। जदों झोलियां भरनियां है, लिखिया भी 10 पढ़ना तो 10 पाठ ना भरनगियां। पर जो तू बाणी तो बेमुख है, जदों तक तू बाणी अनुसार अपना प्रैक्टिकली जीवन नहीं जियो रहा, उदों तक तू उथे दा उथे खलोता। ते सतगुरु जी इत्थे कहन लगे, जिन्हां ने गुरु घर दे नाल मत्था लाया, फिर उन्हां दा मूँह सदा काला ही होया है, उन्हां दी सदा फिटकारां ही पईयां ने। अग्गे संगती कूड़मी वेमुख रलना ना मिले, तां वोटी भतीजी फिर आन कर पाया। कहन लगे, जदों ओ वेमुख मंदा अकबर के दरबार विचों बाहर आया, लोगों ने बड़ा फिटकारिया, किसी ने ओदी बात नहीं पूछी, किसी ने ओदा पता नहीं लिया। सारिਆਂ ने अपने बूहे दरवाजे बंद कर दिते ते कहन लगे, तां वोटी भतीजी फिर आन कर पाया। फिर घरदियां ने आके, घर वाली ने, भतीजियां ने आके उन्होंने घर अंदर शरण दी है। हलत पलत दो वै गए, नित भुखा कूके तिहाया। कहंदे ओदा लोक भी गया ते ओदा परलोक भी गया। सदा कूका मारदा है, सदा भुखा ध्याउंदा है, ना कोई पानी पुछ रहा है, ना कोई बात पुछदा है, ना कोई ओदी कोई सार लैंदा है, ते ओ सदा तड़फ रहा। ते सतगुरु जी ये सानू उपदेश करते हैं, साडे जीवन अंदर भी इस तरह जिहड़े सतगुरु जी दे लड़ नहीं लगते, सतगुरु जी की बाणी नहीं पढ़ते, फिर वो सदा भटकते फिरते हैं। इन्ना सब कुछ होने तो बाद भी उन्हों दे मन अंदर की लालसा दूर नहीं होती। इन्ने पदार्थ खाण तो बाद भी वो रजदे नहीं। इन्ना सब कुछ होने तो बाद भी तृष्णा नहीं मिट रही। तो सतगुरु जी कहन लगे, फिर उस तरह इधर उधर भटकते हैं, फिर उन्हों की कोई बात नहीं पूछता, कोई उन्हों की सार नहीं लेंदा। पर जेड़े सतगुरु जी दे लड़ लगे ने, फिर सदा उन्हों दे जय जयकार होंदी है, सदा उन्हों दे बात पूछी जाती है, लोग सलाउंदे ने, हर एक जगह तारीफां होंदियां ने। पर जेड़े अपने घर विच अपने माता पिता का सुख नहीं लै पाए, जेड़े अपने घर विच अपने माता पिता की वाह वाह नहीं ना खट पाए, फिर उन्हों की बाहर भी वाह वाह खटन का कोई फायदा नहीं। जेड़ा बच्चा अपने घर अपने माता पिता नूं पानी नहीं पुछदा, पर बाहर दोस्तां नूं पार्टियां दे रहा, जेड़ा बच्चा घर अंदर कोई काम करके राजी नहीं, वो बाहर लोगों नूं पुछ रहा भी कोई काम होए तां दस्सिओ, फिर ओदा इस चीज करन दा कोई लाभ नहीं। जब तक असी अपने घर अंदर सुख प्राप्त नहीं किया, अपने घरदियां दी सेवा नहीं की, अपनी माता की बात नहीं पूछी, अपने पिता की बात नहीं पूछी, फिर सजना तेरा कोई भी कर्म करने का कोई फायदा नहीं। जब तक तेरी माँ की असीस, तेरे पिता की असीस तेरे सिर उत्ते नहीं, तो फिर सतगुरु जी ने भी तेनों अपने नाल नहीं रलाउणा। एक बजुर्ग बस उत्ते चढ़िया,
टिकट कटाई तो सीट ते बैठा। जदों सीट ते बैठा तो किसी ने कंडक्टर नूं आके एक पर्स फड़ाया, कहन लगा किसी का पर्स गवाच गया है, जिस किसी का भी होवे निशानी दे के दस दिओ। कंडक्टर ने बस में खड़े होकर होका ला दिता भी एक पर्स लभा है, जिस किसी का भी गवाचा हो मेरे को आके ले जाओ। बजुर्ग ने अपनी जेबां में हथ मारिया, खिस्सियां में हथ मारिया, उन्होंने पर्स ना लभा। जाके कंडक्टर नूं कहन लगा ये पर्स मेरा है। वो कंडक्टर कहन लगा भी मैं किद्दां मान लवां भी पर्स तुहाडा है, कोई निशानी दसो किन्ने इहदे पैसे अंदर पए ने, कोई तुहाडी फोटो इहदे अंदर होवे, कोई बच्चियां दी होवे, कोई जरूरी कार्ड इहदे विच अंदर होवे, कोई मैनूं निशानी दसो तो मैं तुहानूं पर्स वापस कर दियां। बजुर्ग कहन लगा ना तो ये अंदर कोई पैसा है, ना ये अंदर मैं कोई फोटो पाई है, केवल एको पर्ची ये पई है, तुसी वेख के मैनू पर्स वापस कर दे। कंडक्टर ने पर्स खोलिया, ना कोई पैसा ना कोई फोटो, एक पर्ची विच पई सी। जो पर्ची खोली तो विच पंक्ति लिखी। कंडक्टर नूं तां समझ ना लगी, उन्हें बजुर्ग नूं पुछ लिया, कहन लगा भी होर भी मैं कईयां दे पर्स वापस कीते ने, किसी का अपने बच्चियां दे नाल प्यार है, उन्हें ओदी फोटो पाई है, किसी का घर वाली किसी पत्नी दे नाल, किसी का अपने माता पिता दे नाल, किसी ने विच पैसे पाए ने, कोई होर जरूरी कार्ड विच पाया, पर आप जी का पहला पर्स वेखिया है। बजुर्ग कहन लगा गल दसदियां बड़ा दुख लगता। कहन लगा एक दिन मेरा शरीर साथ ना देवे, तो मैं पुत्रा नूं आवाज मारा भी जाके डॉक्टर लभ लियाओ, डॉक्टर बुला लियाओ, मैनू दवाई दे जावे, मैनू परहेज दस जावे। बजुर्ग कहन लगा सारी दिन लंघ गया, सारा आवाजा मारदा मारदा थक गया, किसी ने मेरी बात नहीं पूछी, किसी ने सार न लई। कहन लगे शामां पईयां ते एक बंदे ने आके मेरा अंगूठा फड़िया। बजुर्ग कहन लगा जदों मैं उठिया उन्होंने मैं पूछया भी तू मेरे हाथ की नब्ज वेख के दस मैनू रोक केड़ा लगा, मेरा अंगूठा क्यों फड़ लिया है? बजुर्ग कहन लगा बंदा अगों कहंदा भी सरदार साहब मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो वकील हाँ। कहन लगा आप जी के पुत्रा ने मैनू सवेरे फोन किया सी, पिता जी की तबीयत खराब हो गई, की पता कदों अकाल चलाना कर जाण, तुसीं पहला पहला ही दोवां भरावां दी वसीयत उत्ते साइन करा लो भी किते साडे भरावां विच बाद विच लड़ाई ना हो जाए। बजुर्ग कहन लगा जदों मैं ये गल सुनी ना बड़ा दुख लगा। कहन लगा सारी उम्र मैं इन्हां दे चाह पकाउंदा पकाउंदा मर गया। कहन लगा सारी उम्र दूजियां दे नाल धोखा कर करके इन्हां दीयां आसां पूरियां करदा रहा। कहन लगा सारी उम्र किसी चीज वास्ते ना नहीं की, जिहो जिहा पाउण लई कहिंदे सी, जिहो जिहा खाण लई कहिंदे सी, हरेक ये सुख मैं अपने बच्चों को दिते। पर कहन लगे अज मेरा माड़ा जिहा शरीर साथ ना दिता तो इन्हां ने वकील सद लिया। बजुर्ग कहन लगा इन्हां नूं मेरे नाल कोई प्यार नहीं। बजुर्ग कहंदा घर दे नाल गुरुद्वारा है, शामां नूं रहरास तो बाद अरदास तो बाद हुक्म आया औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। कहन लगा उदों तो ही मैं ये पंक्ति अपने लड़ना बन्नी, उदों तो ही ये पंक्ति पर्ची उत्ते लिख के मैं पर्स विच पाई है। कहन लगे ना इत्थे मेरे पुत्र ने साथ देना है, ना मेरे पोतरिया ने साथ देना है, ना मेरे घरदियां ने, केवल उस अकाल पुरख ने सहारा देना, केवल उस अकाल पुरख ने मेरे नाल खड़ना है। भावें मैं दुख अंदर हाँ, भावें मैं सुख अंदर हाँ, भावें मैं मुसीबत च, भावें मैं चाह विच हाँ, वो हमेशा मेरे नाल रहिंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੜਨਾ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਸਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਓ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਪੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸਾਚੇ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੀਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਲੀਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਸਦਾ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ।
ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਵਰਗਾ। जिन्हें धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन किए, ਉਹਦੇ मन अंदर चाह ਸੀ भी सतगुरु जी मेरे घर आउण ते मैं चाह दे नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वस्त्र भेटा करा, चाह दे नाल ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेवा करा। आप जी ਦੇ नाले साखी पा के खिमा ਦੇ जाचक हो जाना है। देवा राम तरावड़ी के इलाके तो जदों संगत नाल आनंदपुर साहब पहुंचया, संगतां दर्शन कर रही हैं, देवा राम भी खलो गया जाके लाइन विच। हौली हौली करके जो देवा राम की वारी आई, सतगुरु जी के दर्शन किए, मन बड़ा उदास सी। कहन लगा सतगुरु जी कहन लगे भी की होया तुहाडे चेहरे तो लग रहा भी तुसी उदास। कहन लगे सतगुरु जी सारिया संगतां आप जी वास्ते भेटावां लैके आईयां, मैं खाली हत्थे आ गया तां करके मैनूं बुरा लग रहा है। सतगुरु जी कहन लगे तेरा आया होया प्रवान, भावें तू खाली हत्थ आया है, भावें तू कोई भेटा नहीं लैके आया, पर जो चाह तेरे मन अंदर है तेरा आया होया प्रवान। कहन लगा सतगुरु जी मेरे मन अंदर एक आस है भी जदों भी तुसी तरावड़ी करनाल दे इलाके दे पासों लंघो जरूर मेरे घर आओ, जरूर मेरे घर दर्शन देओ। जदों इन्हें यह गल गई तो सतगुरु जी कहन लगे भी जदों असीं तेरे घर आवांगे सानू पछाण लेंगा। कहन लगा सतगुरु जी क्यों ना पछाणांगा, मेरे माड़े कर्म माड़े भाग होणगे, मैं आप जी नूं ना पछाणा, मैं जरूर पछाणांगा। समा बतीत होया, भाई देवा राम घर गया, तैयारियां शुरू कर दित्तियां। नवे बस्तर, नवी चौंकी, घर अंदर जो पकवान बनने से रसद लै आया, सारे पिंड विच होका दे आया। जदों भी सतगुरु जी मेरे घर आउण सब ने आउणा है। मन अंदर बड़ा चास। समा बीतिया, सतगुरु जी की शहादत हुई। उतों भाई जैता सीस लैके आनंदपुर साहब वाल तुर पे। किसी ने आके देवा राम नूं खबर दे दी भी सतगुरु जी की शहादत हो गई, तू कह रहा साडे घर आउणगे। ਇਹਦਾ दिमाग वो गल मनण विच ना आवे, मन तां कवे भी गल सच्ची है पर दिमाग कवे नहीं। सतगुरां ने तेरे नाल वादा किया भी तेरे घर आउणगे ते जरूर आउणगे। पिंड विच गया, मौतवार सज्जना नूं पुछया, सब ने कह दिता भी गल सच्ची है। दिन लंघदे गए, मन तां कहिंदा सी भी सतगुरु जी ने तेरे घर नहीं आउणा, शहादत हो गई है, पर इहदा दिमाग मनण विच नहीं सी आ रहा। घर की चौखट ते बैठा है, आउण जाण वाले राहियां नूं पुछदा है भी कित्थों आए हो, जो कहिंदा दिल्ली तो आए हो, फिर गल पुछदा है ते सारे गल इहो ही कहिंदे ने भी हाँ सच्ची गल है, सतगुरु जी की शहादत हो गई। चौखट उत्थे बैठा है, सामने की वेखदे भाई जैता सतगुरु जी की सीस वाली टोकरी चुक के लैके आ रहे। घर की चौखट ते बैठा, इन्हें पूछा भी कित्थों आए हो, कहन लगे भी दिल्लियों आए हैं। कहन लगे भी एक गल सच्ची है भी सतगुरु की शहादत हो गई। भाई जैता कहन लगा हाँ ये गल सच्ची। देवा राम को रुकया ना गया, उची उची रोन लगा। भाई जैते ने पूछे की होया, कहंदा एक मिनट मेरे घर आओ, मैं आप जी ने कुछ दिखाना है। अंदरों चौंकी कढ़ लिया, कहन लगा इत्थे सतगुरु जी ने बहना सी, उन्होंने मेरे नाल वादा किया सी भी मेरे घर आउणगे। वस्त्र दिखाउण लगा, कहन लगा ये वस्त्र सतगुरु जी नूं मैं भेटा करने सी। हजे ये गल्लां दस रहा ते भाई जैते ने सतगुरु जी सीस वाली टोकरी वो चौंकी उत्ते रख दी थी जिथे सतगुरु जी ने बहना। इन्हें वेख्या तो ये मन में गुस्सा आया। भाई जैते नूं कहन लगा मैं आप जी नूं कहा भी सी कि मैं ये चौंकी अपने गुरां वास्ते लैके आया,
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਸੀਸ ਉਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕਪੜਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹਿਰ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੇ ਮਾਨੀਅਤ, ਵਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਏ ਗੁਣਨ ਕੇ ਮਾਨੀਏ। ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ